अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी मटन मंदी विद राइस। कुछ लोग बनाते हैं सिर्फ मंदी बनाते हैं, लेकिन राइस नहीं बनाते, लेकिन मैं पुलाव के साथ इसको बनाऊंगी और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको और बिल्कुल घर के मसालों के साथ बनाई जा सकती है आसान रेसिपी। और चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून लिया था इसमें विनेगर। इसके बाद 3 स्पून मैंने इसमें भर के डाले हैं टिक्का मसाले के। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून डाले इसमें लाल मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून डाले इसमें सॉल्ट। उसके बाद मैंने इसमें डाला लीमू, 1 लीमू डाल दिया था मैंने इसमें पूरा। और साथ साथ आपको सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी जो जो मसाले मैं ऐड करूंगी। अच्छा, ये जो है रान बकरे की, तो ये मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया था इसको, ताकि इसमें जो बाल वगैरह होते हैं बकरे के वो निकल जाते हैं, सारा ये साफ़ हो जाता है बिल्कुल। फिर इसमें मैंने कट लगा लिए थे बीच में। उसके बाद जो मैंने इसमें मसाला दही डाल दिया था मैंने इस मसाले में, वो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। और दही डालने के बाद इसमें मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया था, सिर्फ दही ऐड की थी। इसके बाद मैंने डीपली कट लगाएगा, ताकि जो हमारा मसाला है मंदी के अंदर तक चला जाए। इसके बाद ये जो मसाला है मैं इस पर पूरे रान पे लगा दूँगी अच्छे से। कट मैंने बहुत ज़्यादा गैप से नहीं लगाए थे, और आप भी ऐसे ही लगाएगा कट इस पर। और ये हाथ से लगाएगा मसाला, हमेशा हाथ से अच्छा लगता है मसाला। हाथ से मसाला मैं अंदर तक, जहाँ मैंने कट लगाए थे अंदर तक लगा दूँगी। उसके बाद पलट के दोबारा मसाला लगा दूँगी। मसाला थोड़ा ज़्यादा ही बनाइएगा आप लोग, ताकि जो हमारा अच्छा सा इसमें, अभी आप देखते जाएं मैं इसको क्या करती हूँ। इसका मसाला बहुत काम आने वाला है हमारे आगे चल के। और इस तरह से आपके कट्स जो हमने लगाए थे उसके अंदर तक मसाला डालिएगा। रान हमारी बहुत बड़ी थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा कट करवा लिया था, क्यों फिर ये भगोने में नहीं आ रही थी। अगर आप चाहें तो आप इसको मज़ीद स्पाइसी कर सकते हैं। थोड़ी सी आप लाल मिर्ची ज़्यादा डाल दें, नमक और लीमू सिरका वगैरह आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दें। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी यूज़ करते हैं, कितना स्पाइसी खाते हैं, आपके घर में कितना स्पाइसी बनता है। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं वो स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं। ये देखें, मैंने अच्छे जहाँ कट्स मैंने लगाए थे उसके अंदर तक मैंने मसाला भर दिया है तकरीबन। और ये जो मसाला मेरा उसमें डिश में रह गया है ट्रे में, वो भी मैं जब इसको स्टीम हम करेंगे तो फिर वो मैं डाल दूँगी मसाला सारा। मसाला लगाने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था, फ्रीज़र में रख दिया था मैंने। आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटे के बाद ये जो है मैंने ग्रिल रख दिया था बीच में, और पानी डाल के भगोने में पानी डाल दिया था, और बीच में मैंने ग्रिल रख दिया था। उसके बाद में जो है ये मैं इस ग्रिल पे रख दूँगी अच्छे से।
और ये जो मसाला बचा हुआ है ये सारा जो है मैं इस पर लगा दूँगी। अब जब मैं इसको कवर कर दूँगी तो जो पानी जो मैंने रखा है मसाला इसके अंदर गिरेगा, तो जो मैं पुलाव बनाऊँगी वो इसी पानी का बनाऊँगी। ये देखें, ये केप जो इस पे आ नहीं रहा था तो इसका मैंने जुगाड़ कर लिया था एक, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या जुगाड़ किया था इसका। और ये देखें, ये इसका जुगाड़ है, बिल्कुल स्टीम भी बाहर नहीं निकलेगी और हमारे जो यखनी है वो भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, यखनी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने यखनी में और क्या डाला था। इसमें मैंने एक प्याज डाला था और लहसुन डाला था, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। नहीं, वो मैं दिखाना शायद आपको भूल गई हूँ। तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया था और ये अब मैं इसको पलट दूँगी। देखिए, मसाला बिल्कुल भी नहीं हटाया हमारी मंदी पे से और बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ है मसाला, और गोश्त भी तकरीबन बिल्कुल गल चुका है। उसके बाद मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था ग्रिल को, और ऑयल लगा के इसको मैं सेकती रही थी काफ़ी देर तक हल्की आंच पे। तकरीबन इसको मैंने 1 घंटे तक स्टीम दिया था। इसका जो मसाला था वो पानी में, जो मैंने पानी डाला था उसमें गिरता रहा और वो हमारी यखनी भी तैयार हो गई। इसी में हम पुलाव बनाएंगे अब। बिल्कुल हटके रेसिपी है और आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। ये देखिए, बिल्कुल गोश्त बिल्कुल गल गया था। तकरीबन 1 से 2 घंटे भी हम हल्की आंच पे रखेंगे इसको। एक तो आपका जो है पुलाव के लिए आपकी यखनी तैयार हो जाएगी, उसमें आप एक प्याज डाल दें और लहसुन डाल दें, और साथ में आपका जो गोश्त है वो भी गल जाएगा। जो हमारे पास बकरे की रान थी वो भी बिल्कुल गल गई थी और हमारा यखनी का जो पानी था वो भी बिल्कुल तैयार हो गया था। अच्छा, पानी मैंने अलग कर लिया था। ये देखिए, ये पानी है और थोड़ा सा वो पानी है। इसके बाद सबसे पहले मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। जब पेस्ट लाइट ब्राउन हो गया था इसमें इसमें बिल्कुल मैंने मसाले ज़्यादा ऐड नहीं किए थे। एक छोटा प्याज मैंने इसमें डाला था। छोटा प्याज इसलिए डाला था क्योंकि मैंने जो यखनी बनाई थी उसमें भी प्याज है, उसमें लहसुन भी है, तो इसकी वजह से लहसुन थोड़ा 1 टीस्पून डाला था मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद में मैंने इसमें प्याज डाल के ब्राउन कर ली थी, लाइट ब्राउन। उसके बाद ये गरम मसाला ऐड कर दिया था। गरम मसाला ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट में इसको भूनूंगी मसाले को। और ये मैंने ज़ीरा डाला था 1/2 टीस्पून। ज़ीरा डालने के बाद इसको मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई किया था। इसके बाद मैंने इसमें डाले थे चिकन क्यूब्स। 1 चिकन क्यूब्स डाला था मैंने इसमें 2 होते हैं तो वो मैंने दोनों ही डाले थे, मतलब कि एक छोटे डब्बे में 2 होते हैं तो वो मैंने दोनों यूज़ किए थे। और इसमें कोई इतना इजाफी मसाला नहीं था, लेकिन ये हमारा पुलाव इंतहाई टेस्टी बना था। और मैंने इसमें जो राइस यूज़ किए थे वो कच्ची बनास्पति के थे, तो आप भी पुलाव बनाया करें तो कच्ची बनास्पति बेस्ट, उसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। और ये इसी के पानी जो हमने यखनी बनाई थी वो ही डाल दिए। इसमें जो टिक्का मसाला है और लाल मिर्ची पाउडर है वो सब कुछ इसमें था, तो मैंने इजाफी कुछ भी मसाला नहीं डाला था। प्याज मैंने यखनी में डाली थी तो वही इसमें आ रही थी और मैंने इसको मैश कर लिया था स्पून के साथ।
बाकी पानी जो था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारा। और जो ये प्याज हैं ये यखनी में थी इसी में डाल दूँगी। राइस के साथ बिल्कुल भी इसका पता नहीं चलता। आप चाहें तो हाथ से इसको बिल्कुल मैश करके डाल सकते हैं। और ये मैंने हाथ से ही मैश करके डाला था प्याज वगैरह, प्याज और लहसुन। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी साल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें मैंने थोड़ा सा मज़ीद पानी डाला था क्योंकि जो मेरे राइस थे वो 1.5 किलो थे। और मैंने इसमें राइस डाल दिए। राइस को मैंने सिर्फ आधा घंटा ही भिगोया था क्योंकि कच्ची बनास्पति ज़्यादा भिगोते नहीं हैं। और पानी भी मैंने उसके हिसाब से ही डाला था। मैं दम लगा दिया था उसको। और जो हमारी ये जो रान थी वो मैंने बीच में रख दी थी इसके। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये हमारे मटन मंदी की विद पुलाव ख़ास रेसिपी है। ये बहुत कम लोग इसको जानते हैं और आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आ जाए मेरी रेसिपी, कुछ भी आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। अगर आपको कुछ भी मेरे किचन में पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, आपको मेरे किचन में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताया करें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़े की लगेगी और बहुत टेस्टी। कम मसालों के साथ, घर के मसालों के साथ आप बहुत अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं। और अपने दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी आप मेरी वीडियो देखें और मुझे इजाज़त दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।